जाना है। सबरी ने पूछा कि पिताजी आप कब लौटेंगे? तो ऋषि कहते हैं कि बेटी वहां से लौटना नहीं होता है। तो सबरी ने कहा कि पिताजी तब मैं किसके सहारे रहूंगी? तो महर्षि मतंग कहते हैं कि बेटी सबका सहारा भगवान होते हैं और भगवान सबके होते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। सबरी कहती है कि पिताजी मैं भगवान को ढूंढने कहां जाऊंगी? तो मतंग मुनि कहते हैं कि सबरी बेटी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी आश्रम में रहना और एक दिन भगवान तुम्हें ढूंढते हुए स्वयं यहां आएंगे। यह है गुरुदेव का आशीर्वाद। ऋषि ने देह त्याग किया। शीघ्रता से ये नहीं बताया कि भगवान कब आएंगे। सबरी तो बस इसी प्रतीक्षा में है कि गुरुदेव ने कहा है तो भगवान आएंगे। इसी विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते करते सबरी की आयु बीतने लगी। और जो सबरी 10-12 वर्ष की आयु में आश्रम में आई थी, आज जीवन के अंतिम पड़ाव में है, बुढ़ापे की अवस्था में है, बूढ़ी हो गई। भगवान राम का इंतजार, भगवान का इंतजार करते करते, लेकिन एक बार भी मन में कभी ये विचार नहीं आया कि पता नहीं राम आएंगे या नहीं आएंगे। पक्का विश्वास मन में है कि गुरु जी ने कहा है तो भगवान आएंगे। और भगवान को एक दिन आना पड़ा सबरी के आश्रम में। और कहते हैं ना कि भगवान मिलते ही सबरी को हैं, जो बेसब्रे हैं उनको भगवान नहीं मिलते। जो सब्र करेगा भगवान उसी को मिलेंगे। रोज कुटिया को साफ करती है सबरी। और भाव है भगवान में लगा हुआ। क्या सोचती है सबरी कि भाव के भूखे हैं भगवान। सबरी का भाव जो है वो निरंतर भगवान के चरणों में लगा हुआ है और उसी भाव के साथ भगवान का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। तो आइए एक भजन हो जाए। भाव के भूखे हैं भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के